अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो आज हम अपने अगले सवाल की जानिब मूव करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा एनालिसिस और डाटाबेस को डिज़ाइन करने में हम किन किन फेजेस से गुज़रते हैं, हमें किन किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम ये एक सवाल है कि डाटा मॉडलिंग है क्या, उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर में, आपके गुजरांवाला बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था डाटाबेस मॉडल, वो था डाटाबेस मॉडल, ये है डाटा मॉडलिंग। तो इन दोनों में स्पेसिफिक एक फ़र्क याद रखिएगा। बच्चे शफलिंग कर देते हैं, बच्चों को दोनों सवाल आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं वो वाला है। तो वो डाटाबेस मॉडल है, उसमें थे रिलेशनल मॉडल था, हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल था। इसमें क्या है कि आपके इंग्रेडिएंट्स, इट्स अ डाटा मॉडलिंग। तो डाटा मॉडलिंग आपका क्या है कि आपका एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, आपका कुछ इवेंट है, आप जिसको एसोसिएट कर रहे होते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है कुछ आप डायरेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस द मॉडल हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। तो ये आपको अंडरस्टैंड, आपकी कम्प्लेक्सिटी को, आपका जो इन्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो डाटा मॉडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करते हैं अपने डाटा ऑब्जेक्ट्स को एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डाटा के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फाइंड करते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप को जानते हैं। तो उसके लिए हमें किन किन रिलेशनशिप की, हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 है जी एंटिटी और ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो एंटिटी कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि डिफाइन करें एंटिटी को या डिफाइन करें ऑब्जेक्ट को, तो वो कह रहे हैं कि एक एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नोन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि पार्टिसिपेट कर रही हो सिस्टम में, आप उसे कहते हैं एंटिटी और ऑब्जेक्ट। तो एंटिटी कैन बी अ पर्सन भी हो सकता है, आपकी कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है, सेम इसी तरह देनी है, खूबसूरती के साथ देनी है, बुलेट पॉइंट्स के साथ, और साथ में ये डायग्राम मस्ट मेंशन करनी है। और आपको पता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल शेप से। तो ये एक पर्सन है, टीचर है, प्लेयर है, डॉक्टर है। तो आपके सामने रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी के साथ। आपको स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। नंबर 2 एट्रीब्यूट्स। आपने एंटिटी तो फाइंड कर ली, अब एट्रीब्यूट्स क्या है कि एक एंटिटी के रिलेटेड उसकी मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मजीद प्रॉपर्टीज, आपने जो ऑब्जेक्ट देखा था उसके मजीद डिटेल से प्रॉपर्टीज, तो आप उसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एंड एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। एक एंटिटी के, एक ऑब्जेक्ट के मैनी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। द एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। ठीक हो गया, एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं एंटिटी को। तो एग्जांपल ले, आपने टीचर को कैपिटल में कैरेक्टर्स में बड़ा लिखा हुआ है, तो आप उसके दूसरा बड़ा लिखेंगे कैपिटल में, आगे उसके नेम भी हो सकता है, वो जेंडर कौन सा है, लास्ट डिग्री कौन सी, आप जितने पॉइंट्स मेंशन करना चाहें, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो टीचर एक एंटिटी है जो रेक्टेंगल शेप में है, जबकि एट्रीब्यूट्स ओवल शेप में है, मतलब के सर्कल की शेप में। तो आप इस तरह से एक टीचर के एट्रीब्यूट्स को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप फिगर लाजमी देंगे। नंबर 3 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप है कि आप एक लॉजिकली कनेक्शन डिफाइन करते हैं कि एंटिटीज के दरमियान इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। उसने एग्जांपल एक दी हुई है फिगर 3.3 कि बुक जो है वो बुक स्टोर से मिलेगी, ना कि बुक जो है वो किसी दूध दही वाली दुकान से मिलेगी या पापड़ों वाली स्वादी पापड़ जहाँ से मिलता है वहां से मिलेगी। तो बुक जो रेफर करेंगे हम रिलेशनशिप ऐसे डिफाइन करेंगे जो कि उन दोनों के दरमियान एक इंडिकेट कर रहे हो, जो कि पता चल रहा हो कि ये चीज़ इसी की है। ठीक है,
तो द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड। तो रिलेशनशिप हमें डिफाइन करता है, हम इंडिकेट करते हैं कि हम दोनों एंटिटीज एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप के दरमियान जो एंटिटीज आपस में पार्टिसिपेट्स कर रही होती हैं तो उनको कहती हैं पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, द रिलेशनशिप में भी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज आर बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। तो हम एक दूसरे के साथ एंटिटीज को डिफरेंट वेज के साथ भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली साथ में डायग्राम और फिगर्स लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो ये नीचे वाला टॉपिक छोड़ दें, ये इतना कोई ख़ास नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट लेना है कि रिलेशनशिप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या था और एंटिटी क्या था। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आके हम मज़ीद देखते हैं कि एंटिटी क्लास क्या है या एंटिटी इंस्टेंस क्या है और हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।